एक तरफ 6 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ अपने घर में खेल रही इंग्लैंड। एक तरफ बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसी मैच जिताने वाली खिलाड़ी और दूसरी तरफ नेट साइवर, ब्रंट, हीदर नाइट और सोफी एलेक्सटन की मजबूत चुनौती। और मैदान कोई साधारण मैदान नहीं है, क्रिकेट का सबसे ऐतिहासिक ठिकाना लॉर्ड्स। यही लॉर्ड्स जहां इंग्लैंड ने 2009 में पहला महिला 20 ओवर विश्व कप जीता था। 2020 की बात कर रहे हैं हम। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इंग्लैंड फिर वही इतिहास दोहरा पाएगी या ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार खिताब जीतकर दुनिया को फिर बता देगी कि महिला क्रिकेट की असली बादशाह वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास और आज बात करेंगे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप निर्णायक मुकाबले की, जो आज होना है, जहां दाव पर सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, 17 साल का इंतजार है, घरेलू दर्शकों का सपना है और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत भी लगी हुई है। तो देख लीजिए लॉर्ड्स की यादें आप लोगों के बीच में क्या हो सकती है कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत। इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये भावनाओं का पूरा अध्याय है। और 2009 में इसी लॉर्ड्स पर इंग्लैंड ने पहला महिला 20 ओवर विश्व कप जीता था। तब चार्लेट एडवर्ड्स कप्तान थी और आज वही चार्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड की मुख्य प्रशिक्षक भी है। यानी इस कहानी में यादें भी हैं, इतिहास भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से पुराना हिसाब बराबर करने का मौका भी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कई बार बड़े मंच पर इंग्लैंड का सपना तोड़ा है। 2012, 2014 और 2018 इन निर्णायक मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को खिताब से दूर कर दिया था। लेकिन इस बार इंग्लैंड अपने घर में ही लॉर्ड्स में हजारों दर्शकों का समर्थन होगा। और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अभी तक हारी नहीं है। एक सवाल और है, क्या लॉर्ड्स की पुरानी यादें इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को गिराने की हिम्मत देगी? ऑस्ट्रेलिया निर्णायक मुकाबलों के सबसे खतरनाक टीम है इस बार। तो टीम ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना आसान नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मैच नहीं खेलती, वह बड़े मुकाबले को अपने नियंत्रण में ले लेती है। ये टीम दबाव में टूटती नहीं, बल्कि सामने वाली टीम को तोड़ के रख देती है। अब इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया अजय रही है। अब सबसे बड़ी बात है, इस जो पूरा टूर्नामेंट चला है, इस पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रही है। तो आप देख लीजिए किस तरीके की गणित के साथ आगे बढ़ रही है। बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में अनुशासन है और हरफनमौला खिलाड़ियों की पूरी फौज है। बेथ मूनी फिर लय में आ चुकी है और इस बाद उपांत्याई मुकाबले में उन्होंने शानदार पारी खेलकर दिखा दिया कि बड़े मैच आते ही उनका खेल अलग स्तर पर चला जाता है। एशले गार्डनर कभी भी मुकाबला पलट सकती है। सोफी मोलिन्यू कप्तान के रूप में शानदार है और अगर एलिस पेरी पूरी तरह फिट होकर खेलती है तो ऑस्ट्रेलिया की ताकत और बढ़ जाएगी। पेरी की फिटनेस पर थोड़ा संशय जरूर है, इसलिए क्योंकि वो बड़े दिनों से कहीं ना कहीं जूझ रही है अपने स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास विकल्प इतने मजबूत है कि एक खिलाड़ी के अनिश्चित होने से टीम कमजोर नहीं दिखती। यही ऑस्ट्रेलिया की असली ताकत है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद नेट साइवर, ब्रंट और इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद में ये जिस तरीके से ब्रंट की बात कर रहे हैं, अगर कप्तान नेट साइवर ब्रंट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड 23 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, मुकाबला हाथ से फिसलता दिख रहा था, लेकिन वहीं से साइबर ब्रंट और हीदर नाइट ने साझेदारी बनाकर मैच पलट दिया। तो यही है, साइबर ब्रंट ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने इंग्लैंड को भरोसा भी दिया था। चोट से वापसी के बाद उनका इस अंदाज में खेलना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। यह उनका 7वां विश्व कप है, लेकिन कप्तान के रूप में पहला निर्णायक मुकाबला और अब उनके पास मौका है इंग्लैंड को 17 साल बाद फिर से विश्व विजेता बनाने का। अगर साइबर ब्रंट इस मुकाबले में चल गई तो ऑस्ट्रेलिया की पहली बार इस टूर्नामेंट में असली दबाव महसूस हो सकता है। पहली बड़ी लड़ाई, इंग्लैंड का ऊपरी क्रम बनाम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी। इस निर्णायक मुकाबले की सबसे बड़ी लड़ाई होगी इंग्लैंड के ऊपरी बल्लेबाजी क्रम और ऑस्ट्रेलिया की अनुशासित गेंदबाजी के बीच। और इंग्लैंड ने पूरे टूर्नामेंट में तेज रन बनाए हैं। डेनी वाइट हाज शुरुआत में आक्रामक खेल दिखाती है। एमी जॉन शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बना सकती है और तीसरे नंबर पर साइबर ब्रंट मुकाबले को संभाल सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में किसी परीक्षा से कम नहीं है। नाम बता देता हूँ, मोलिन्यू, गार्डनर, वेरहम और सदरलैंड। हर गेंदबाज अलग योजना और अलग चुनौती लेकर आती हैं। खासकर जॉर्जिया वेरहम इंग्लैंड के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। साइबर ब्रंट के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है।
अगर वेयरहैम ने इंग्लैंड की कप्तान को जल्दी आउट कर दिया तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर बड़ा दबाव आ सकता है। दूसरी बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? वो हो सकती है कि इंग्लैंड की फिरकी बनाम ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्सलेटन और चार्ली डीन और लिंडसे स्मिथ बहुत अहम रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लंबी है, लेकिन अगर इंग्लैंड की फिरकी गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में विकेट निकाले तो मुकाबले का संतुलन बदल सकता है। बैथ मूनी को जल्दी रोकना जरूरी होगा और लिचफील्ड तेज गेंदबाजी के साथ फील्ड पे काम कर सकती है। तो आज मैच जिस तरीके से होगा, आज का फाइनल मैच होगा, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, उसको आप देखिएगा जरूर और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जो एनालिसिस हमने आपको दिया है उसमें, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि क्रिकेट है, यहाँ पर पिच पे जब गेंद बोलती है और उधर से बैट आवाज़ करता है तब बहुत कुछ अलग सा दिखता है, बहुत कुछ अलग सी आवाज़ें आती है। और हुजूम क्योंकि इंग्लैंड में है, लॉर्ड्स में है, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उनके वहाँ पर दर्शक दीर्घा में उनको चीयर अप करने वाले बहुत लोग होंगे। तो शायद वहाँ का पारा आज बहुत गर्म होने वाला है, परंतु मैच किस तरीके का होगा ये आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए द स्पोर्ट्स कैनवास।